हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे वासना और प्रेम में क्या भेद है। बहुत सारे लोग हैं बताते हैं वासना और प्रेम में क्या भेद है। देखिए, एक बहुत पुराना कहावत है कि अगर आपको गुलाब के फूल से प्रेम है तो आप उसे सींचेंगे, उसमें पानी डालेंगे कि मैं उसकी सुंदरता मतलब वो जो है वो खिलता रहे, आसमान छूता रहे, तोड़ेंगे नहीं। लेकिन वासना क्या है, अगर फूल है तो आपको अच्छा लगा, आप तुरंत तोड़ लेंगे। तोड़ेंगे जैसे ही फूल सूख जाएगा, मर जाएगा, फिर उसका जीवन नहीं रह जाएगा। तो इंसान प्रेम पाने के लिए अनेक लोगों से संबंध बनाता है, समझ ही नहीं पाता। वासना है जो कि कभी पूरी नहीं होती। आप कितने लोगों से संबंध बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वासना का पूरा होना तय ही नहीं है। इंसान प्रेम में पूरा होता है। कभी आपको मन की वासना पकड़ती है तो कभी शरीर की पकड़ेगी, तो कभी किस चीज की। तरह तरह की वासनाएं पूरी होती ही नहीं है, पकड़ती रहेंगी। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी वो चाहिए। आपको जैसे किसी इंसान से प्रेम हो गया मान लीजिए, तो आप उस इंसान को स्वतंत्रता देंगे, न कि उसकी स्वतंत्रता छीनेंगे। उसके बारे में हमेशा उसको ऊंचाई कैसे दें सोचेंगे, उसका कल्याण कैसे हो ये सोचेंगे, उसका जीवन सुंदर कैसे बनाया जाए ये सोचेंगे। लेकिन वासना में इंसान क्या सोचता है, उसको कैसे बंधन में डाल दिया जाए, उसको फंसा लिया जाए कैसे, और जहाँ मैं जी रहा हूँ वो मेरे साथ ही जिए मरे। मैं नर्क में हूँ तो उससे भी नर्क में ही लेके जाएगा कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मेरे साथ ही रहो, मैं जहाँ भी रहूँ। उसको, वासना को वो प्रेम समझ लेता है। और प्रेम में इंसान हमेशा ऊंचाई की बात करता है, वासना में ऐसा नहीं। उसको जल्दी से बांधो, पकड़ो, अपने साथ रखो, उसको छोड़ के जाने मत दो। तरह तरह की चीजें बाउंडेशन लगाता है, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। वासनाओं में ऐसे होता है, प्रेम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रेम बहुत ऊंचा चीज है, बहुत ऊंचा चीज है। इंसान से प्रेम हो जाता है, किसी को ईश्वर से प्रेम हो जाता है, किसी को सत्य से प्रेम हो जाता है। किस एक संत कबीरदास जी थे, उनको राम जी से प्रेम था। तो प्रेम बहुत ऊंचे स्तर का चीज है। आप ढूंढ रहे हैं इनमें उनमें, इनमें उनमें, नहीं मिल सकता आपको। अब प्रेम अपने भीतर घटता है। आपको प्रेम का जो आनंद मिलता है ना, वो आपके भीतर आनंद उठता है। आप देखे होंगे, हमेशा थोड़ा भीतर जाइए, गहराई में जाइए, तो आपको महसूस होगा कि आपको किसी से प्रेम हो गया तो आपको अद्भुत आनंद मिलता है। वो आनंद आपके भीतर से उठता है, न कि उसके भीतर से आपको मिल रहा है। वो बहुत दूर है, फिर भी आपको आनंद आ रहा है, आप बहुत आनंदित होते हैं। प्रेम जैसे ही होता है, नया नया लोग बहुत आनंदित होते हैं, बहुत खुश रहने लगते हैं, निगेटिव चीज भूल जाते हैं, सिर्फ पॉजिटिव चीज रहती है। तो वो आपके विचार हैं, आपके भीतर की घटना है, ना कि उसके भीतर की है। उसको नहीं होता है आपसे प्रेम, फिर भी आपको आनंद है, बस उसे पता नहीं होना चाहिए। तो प्रेम और वासना ये है। वासना में इंसान अपने जीवन को नीचे ले जाएगा तो ले जाएगा, लेकिन उसके जीवन को भी ले जाएगा। और प्रेम में ये होता है कि लोग अपने बारे में नहीं सोचते, सामने वाले के बारे में सोचेंगे कि उसका कल्याण कैसे हो, उसका जीवन सुंदर कैसे बनाया जाए, उसको ऊंचाई कैसे दिया जाए। कुल मिला के बात इतनी सी साफ है, तो इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।